हमारे भारत देश को छोड़कर बाकी जितने भी देश हैं, वहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, वो सभी वोटर्स को पैसे देकर क्यों नहीं खरीद पाते? एक एक पौवे देकर क्यों नहीं खरीद पाते? जात पात के नाम पर अपने वोटर्स को क्यों नहीं खरीद पाते? धर्म के नाम पे क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि वहाँ के जो वोटर्स हैं, उनमें इतनी तो समझ है कि इकोनॉमिक नाम की कोई चीज होती है। उनके देश को सही डायरेक्शन देने वाला इंसान चाहिए, उनके फ्यूचर को बेटर बनाने वाला इंसान चाहिए। और रही बात जात पात धर्म की, तो भाई साहब ऐसे देश में जात पात धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और अगर ऐसी चीजें उनके देश में होती भी तो भी वो ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि उनके देश की डेवलपमेंट में इन सारी चीजों का उनका रत्ती भर भी कोई काम नहीं है। ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं, उनकी जो भी जनरेशन है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है बजाय फालतू चीजों के। और हमारे देश में क्या हो रहा है भाई साहब, हमारे देश में एक एक वोट 100-100 रुपए में बिक जा रहे हैं, 500-500 रुपए में बिक जा रहे हैं, एक एक पौवे में बिक जा रहे हैं, जात पात के नाम पर बिक जा रहे हैं, धर्म के नाम पर बिक जा रहे हैं। ऐसे बकचोद लोग को ये पता ही नहीं है कि उनका एक एक वोट कितना मायने रखता है उनके बच्चों के भविष्य के लिए। ऐसे लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का आभास भी नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए कि जो मंत्री जात पात के नाम पर वोट ले रहा है, धर्म के नाम पर वोट ले रहा है, एक एक पौवे के नाम पर वोट ले रहा है, 100-100 रुपए में वोट खरीद रहा है, वो तुम्हारे देश की क्या हालत करेगा? तुम्हारे पढ़ाई के बारे में तो सोचो, वो क्या तुम्हारे देश की रेखा सुधारेगा? भाई अगर वोट देना ही है तो सही आदमी को दो ना, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हो, आपके गाँव के विकास के बारे में बात करता हो, सही एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करता हो। ऐसे आदमी को वोट दो ना। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लेना कि जब तक ऐसे इंसान हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारे देश का कल्याण हो चुका। तो मेरे भाई अभी भी समय है, जिसके मन में अभी भी गोबर भरा हुआ है उसको थोड़ा निकाल कर थोड़ा देश के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो।